हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। ये वीडियो सीरीज 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज चल रहा है, जिसके ऑलरेडी मैं 8 पार्ट बना चुका हूं। ठीक है, वो थोड़ा पहले बनाया था, ये पार्ट आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट नाउ दिस पार्ट इज़ रेडी। तो यहाँ इस पार्ट में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हुए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ इंटरव्यू। तो अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके पहले इस वीडियो से पहले जो इसके सीरीज के 8 पार्ट है, फर्स्ट टू 8, उनको देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और ये सीरीज़ की हेल्प से आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो 80 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। उन सभी पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके उन पार्ट्स को, अगर आपने नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को जाके वहाँ से देख लीजिए। और ये है 9th पार्ट। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, राइट। तो 9th पार्ट में मैंने अगेन 10 क्वेश्चन लिए हुए, प्रोबेबिलिटी जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 पे मैंने क्वेश्चन लिए हुए, व्हाट इज़ द न्यूरॉन। न्यूरॉन्स क्या होते हैं फ्रेंड। जब फ्रेंड आपसे बॉडी सिस्टम के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जा जाते हैं, कभी कभी आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, कभी न्यूरॉन सिस्टम के, नर्वस सिस्टम के बारे में, कभी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये न्यूरॉन्स का क्वेश्चन है, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, राइट। तो व्हाट इज द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हम किसे कहते हैं। न्यूरॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे माइंड के जो है, ब्रेन जो हमारा था, उसका बेसिक सेल होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मैं बोलूँगा, ठीक है, या फंडामेंटल बोल सकते हैं आप। न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल्स, ठीक है, इनको हम नर्व सेल्स। इनका काम क्या होता है, दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। इनका काम होता है मेनली सिग्नल्स को रिसीव करना, कहाँ से, जहाँ भी हमें कोई में टच जाता है, इसका सिग्नल, हमें चोट लग जाता है, इसका सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुँच जाता है। ये जो वर्क होता है फ्रेंड, ये न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल वर्ड है, उसकी पूरी सूचना हमारे ब्रेन को देना, दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स। मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर होती हैं, जो सारे सिग्नल को यहाँ पे कन्वे करती हैं, ठीक है। डिफिनीशन वाइज आपको नोट करना, मैंने डिफिनीशन साइड में दे दिया, इसको देख के आप तैयार कर सकते हैं। न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कंडक्ट, जो न्यूरॉन्स होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाता है इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कन्वे होती है यहाँ पे, ठीक है, मोटर नर्वस के थ्रू। तो वहाँ पे कमांड जाता है। ब्रेन हमारा कोई भी चीज़ अगर हमें बॉडी के अंदर कोई परफॉर्म करना होता है, तो अगेन वो भी सिग्नल भेजता है। साथ ही साथ अगर हमें कोई टच करता है, कोई हम जल जाते हैं, कोई चोट लग जाती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के थ्रू, तो भी हमारे नर्व के थ्रू ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज डीएनए एंड आरएनए। दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। व्हाट इज द डीएनए। डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है, इसके अंदर फ्रेंड एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी कैसे बनेगी, हमारा कलर कैसे होगा, मीन्स लाइफ को आगे ले जाने के लिए, और प्लस इस लाइफ को चलाने के लिए, इस बॉडी को चलाने के लिए ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इस डीएनए के अंदर होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म जो है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये हर एक सेल के, जैसे हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर एक सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए यानी आरएनए हर एक सेल के अंदर, और इसके अंदर अपने जैसे दूसरे सेल बनाने के सारे कैरेक्टर बिल्कुल नोट होते हैं, राइट। तो इससे न्यू कैरेक्टर डेवलप होता है, मीन्स हमारे बॉडी जैसे बेबी बॉर्न होता है, तो वो किसकी रोल है, सेल की वजह से स्पर्म जाता है, जिसकी वजह से न्यू सेल फॉर्मेशन करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए को हम बोलते हैं रिबोन्यूक्लिक एसिड। रिबोन्यूक्लिक एसिड क्या करता है, ये मेनली जीन सिंथेसिस वगैरह में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, दैट इज कॉल्ड डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड, ओके। क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज द लिम्फोसाइट्स। एक्चुअली लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं। बेसिकली फ्रेंड, लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं कि ये हमारा जो ब्लड है, ब्लड नहीं बोलूँगा मैं, इम्यून सिस्टम बोलूँगा। दीज आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम एक्चुअली, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये ब्लड के अंदर भी फ्लो करते हैं, एज वेल एज लिम्फेटिक जो टिश्यूज होते हैं उनके अंदर ये फ्लो करते हैं। लिम्फोसाइट अगर मैं बेसिकली अगर लेमन लैंग्वेज बोलूँ तो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करते हैं, मेंटेन रखती है इम्यून सिस्टम का। दीज आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट दो टाइप के होते हैं फ्रेंड, वन इज द टी लिम्फोसाइट, सेकंड इज द बी लिम्फोसाइट।
टी लिम्फोसाइट क्या करता है, ये मेनली सेल्स को और सेंट्रल इम्यून सिस्टम को पूरा रिपोर्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। कोई भी इम्यूनिटी, कोई बाहर से फॉरेन मटेरियल आ गया उसको किल कर देगा, बाहर कर देगा। ट्यूमर सेल्स को किल करता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे ट्यूमर सेल्स बनते रहते हैं, उनको किल कर देता है। बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है, ये एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो याद रखिए टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, दो टाइप के लिम्फोसाइट्स होते हैं। क्वेश्चन मैंने सारे नोट कर लिए हैं ताकि कोई बोल नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 84 नंबर का, राइट। व्हाट इज द कैंसर। उसे कैंसर के बारे में सभी लोग जानते हैं, बट कभी कभी क्या होता है, डिफिनीशन कैसे हम बताएं। डिफिनीशन तो कर मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। होता क्या है फ्रेंड कैंसर, देखिए कैंसर के अब डिफिनीशन वाइज बोलो जाओगे तो कैंसर एक बीमारी नहीं है। कैंसर क्या होती है फ्रेंड कि किसी भी पर्टिकुलर सेल की एक प्रॉब्लम होती है, सेल के अंदर एक कमी हो जाती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर कोई भी सेल, वो ब्लड सेल्स हो सकता है, किसी पर्टिकुलर आर्गन का सेल हो सकता है, वो कोई भी सेल हो सकता है, वो क्या करता है अनकंट्रोल ग्रोथ होने लगती है। अब वो एक जगह से दूसरी जगह फैल भी सकता है, राइट, एक सेल से दूसरी जगह मूव भी कर सकता है। तो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड द कैंसर। अब ये अनकंट्रोल ग्रोथ इतना होने लगता है कि आदमी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, अभी तक कोई खास ट्रीटमेंट इसका नहीं हो पाया है, राइट। कीमोथेरेपी उस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बहुत अच्छे सेकंड स्टेज तक शायद वो ट्रीटमेंट, और थर्ड स्टेज में अगर कैंसर पहुंच जाता है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। ओके, 85 नंबर पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो लिया है हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, ठीक है। इंटरव्यू में कई बार एज ए फ्रेशर आप जा रहे हैं तो आपसे पूछता है कि आप कितना सैलरी एक्सपेक्ट करती हैं, कितनी सैलरी आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, जब हम एज ए फ्रेशर जाते हैं इंटरव्यू के लिए, या एज ए फ्रेशर मैं कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लर्न करना चीज़ों को। अभी हम फ्रेश है, अभी हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है, राइट। तो अभी सैलरी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। बेस्ट वे आप कुछ चाहो तो कोई भी अमाउंट बोल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलो सर आजकल महंगाई है सर 12,000 तो मुझे चाहिए ही चाहिए वर्क। हो सकता है उस कंपनी में 12,000 से ज़्यादा मिलती हो ऐसा तो तब आपने घाटे का सौदा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे बेस्ट वे है सर, आई एग्री विद द कंपनी सिस्टम। कंपनी का जो भी सर नॉर्म्स है उसके हिसाब से मुझे सैलरी सिस्टम एक्सेप्ट है। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है सर, अपने तरफ से जो मेरे लिए मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल हो वो करवा दीजिए सर। बाहर रहूँगा, रूम रेंट लेके रहना है सर, बाइक में तेल भी पड़ेगा और फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो अब इतना दिलवा दीजिएगा कि सारा काम मेरा चल जाए। सिंपल वे में आप इस तरह से रिप्लाई कर, अगेन एंड अगेन आपसे इंटरव्यूअर पूछ सकता है, बस सिंपल वे में आप ऐसे एक्सप्लेन करके बोल सकते हैं सैलरी के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या क्या फंक्शन होता है, उसे लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं फ्रेंड, बट यहाँ पे 4-5 में आपको मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन बताऊंगा। एक तो लीवर का देखिए, लीवर का मेन काम होता है फैट मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी करता है, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, बाइल एसिड सिक्रीशन। बाइल एसिड क्या करता है, मैंने डाइजेशन में जाके हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा फैट का स्टोरेज भी करता है। इसके अलावा जो है एंजाइम सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा मैं बोलूँ तो जो अपने लिपोप्रोटीन्स होते हैं इनका कलेक्शन का, लिपोप्रोटीन एलडीएल वीएलडीएल जो होते हैं इनके कलेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। दीज आर द बेसिक फंक्शन जो कि लीवर करता है। डिटेल यहाँ मैंने और भी फंक्शन यहाँ दे दिया, गूगल कर लेंगे तो आपको और भी जाते फंक्शंस मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 87 नंबर पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। फिर हमारे बॉडी के अंदर अगर मैं ग्लैंड सिस्टम की वजह से, ये जो पैनक्रियास होता है ये अपने आप में एक ग्लैंड है, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। पैनक्रियास दो टाइप से एक्ट करता है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए उसको बोला जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह अगर मैं बोलूँ तो इंडोक्राइन में ये दो चीज़ों को सिक्रीट करता है, वन इज द ग्लूकागन, सेकंड इज द इंसुलिन। ये इंसुलिन ग्लूकागन क्या होते हैं फ्रेंड, ये हमारे बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। ग्लूकागन जो सिक्रीट होता है वो अल्फा सेल से सिक्रीट होता है, और जो ये इंसुलिन सिक्रीट होता है ये बीटा सेल से होता है। ये एक दूसरे को नलीफाई करके शुगर लेवल मेंटेन करते हैं। कभी कभी गड़बड़ी की वजह से क्या होता है, इंसुलिन का सिक्रीशन घट जाता है, इसी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और डायबिटिक हो जाते हैं पेशेंट, राइट। दूसरा फंक्शन जो है इसका एमाइलेज और ये डाइजेशन वाला पार्ट, एक्सोक्राइन सिस्टम बोले तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह जब वर्क करता है पैनक्रियास, तो ऐसे कंडीशन में क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, वो एमाइलेज हो गए आपके सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेशन का हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की हेल्प करता है, एमाइलेज सिक्रीट करता है, ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, कीमोट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, मीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करता है पैनक्रियास। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं फ्रेंड? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज होने से रोके। एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब ये होता है किसी भी चीज को ऑक्सीडाइज होने से रोकना, ब्रेक करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स फ्रेंड वो होते हैं जो एक ऑक्सीजन के अंदर, आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ी हो तो केमिस्ट्री में से आपने पढ़ा होगा, जब मॉलिक्यूल के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है, किसी भी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब वो क्या करता है, बॉन्डिंग के लिए जगह जगह टहलता रहता है। तो जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, जो ऑक्सीजन स्पीसीज होती है उसके अंदर से एक ऑक्सीजन डिफिशियंट हो जाता है जो कि फ्री रेडिकल्स कहलाता है। अब ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं। ये करते क्या है, ये ढूंढते रहते हैं किसके साथ मुझे अटैच होना है, उसको डैमेज करना, अटैच होना है, डैमेज करना। ये अटैच होते हैं, डैमेज करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो है डैमेजेस करते हैं। बट इवन दैट हम लोग खाना पीना सब कुछ करते हैं तो वो नलीफाई होता रहता है। लेकिन कभी कभी किसी क्रिटिकल सिचुएशन से आप बीमार हो गए, वीकनेस हो गए, उसमें हमें से बाहर से एक्स्ट्रा जो है एंटीऑक्सीडेंट लेने की जरूरत पड़ती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनको नलीफाई करने का काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ये लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर में। व्हाट इज द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? कभी कभी ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है फ्रेंड, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ब्लड फ्लो करता रहता है। तो ब्लड फ्लो जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है या ब्लड फ्लो करने की वजह से जो एक प्रेशर पड़ता है जो वेसल्स हैं, राइट, जो वेसल्स की वाल है उसके ऊपर जो है एक ब्लड के द्वारा प्रेशर पड़ता है और उसके अगेंस्ट वाल ब्लड के ऊपर प्रेशर डालता है। तो इसी को ही जो ये क्या बोलते हैं, जो ब्लड फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, इसी को पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्रिएट कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मीन ब्लड फ्लो हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर वेसल्स के अंदर और वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है या कुछ भी होता है, ब्लड कंस्ट्रिक्शन हो गया, डायलेशन हो गया, तो उसकी वजह से वाल के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है और वाल उसको रजिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस सिंपली, और मैं अगर बोलूँ तो किसी के ऊपर प्रेशर डालना और वो प्रेशर को एक लिमिट तक बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बोले तो दैट इज कॉल्ड द पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये था 9th एपिसोड, 9th पार्ट जो 100 क्वेश्चन इंटरव्यू सीरीज चल रहा है फ्रेंड। तो आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे वेट रहता है आप लोगों के कमेंट का और आप लोगों के लाइक का। जो मैं ये मेहनत करता हूँ तो वो लगता है चलो वसूल हो गया यार। ठीक है, तो और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो सीरीज मैंने बनाया है कितना ज़्यादा हेल्पफुल है मुझे कमेंट करके बताइए। और कौन से वीडियो सीरीज चाहते हैं जो पूरा मैं सीरीज में बनाऊँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे, राइट। तब तक के लिए बाय बाय, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।